एक सिलेक्टेड कैंडिडेट और एक एस्पिरेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? सिलेक्टेड कैंडिडेट हर पीवाईक्यू के पीछे का कॉन्सेप्ट समझता है, जबकि एस्पिरेंट सिर्फ आंसर याद करता है। आज देखते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीटेट 2011 पेपर 2 के साइंस के 30 पीवाईक्यूज। इस सेशन का टारगेट सिर्फ 30 क्वेश्चन कंप्लीट करना नहीं है, टारगेट है एग्जामिनर की थिंकिंग को समझना। हर क्वेश्चन के बाद हम डिस्कस करेंगे करेक्ट आंसर क्या है, उसके पीछे का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है। एक छोटा सा रूल, क्वेश्चन आते ही वीडियो पॉज कीजिए, पहले खुद आंसर दीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए। इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो रियल एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अपनी नोटबुक रेडी रखिए और देखते हैं आज आप 30 में से कितने क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Food material can be preserved for a long time by adding salt and sugar in high quantity. This is so because due to excess salt and sugar, microbial cells क्या कहते हैं बस्ट फट जाते हैं. Cell of microorganisms change their shape. Water is removed from the food material. या fluid comparison of microbes take place. तो नमक और चीनी की हाई क्वांटिटी से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहते हैं पैदा होता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर का पानी बाहर निकल जाता है और उनकी सेल्स सिकुड़ या कहते हैं श्रिंक हो जाती हैं, जिससे वो जिंदा नहीं रह पाते। तो क्या होता है, चेंज हो जाता है उनके शेप में। तो इसका आंसर सेकेंड। लेकिन इससे पहले का प्रोसेस ये भी होता है कि वाटर रिमूव्ड फ्रॉम द फूड मटेरियल। अब दोनों में से तो लास्ट स्टेप ये निकला कि होता क्या है, लेकिन अगर ये ना ये आएगा तो फूड वाटर क्योंकि रिमूव होता है, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस इसमें लगता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें लगता है। बताइए, रूट टैप इज फाउंड इन, रूट टैप किस में नहीं पाया जाता है? रूट टैप एक्वेटिक प्लांट में नहीं पाया जाता, मीसोफाइट में या हेलोफाइट में या डेजर्ट प्लांट में। ठीक है, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं या इनको हम हाइड्रोफाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट भी बोलते हैं को मिट्टी के अंदर क्या कहते हैं गहरे धंसने की ज़रूरत होती और ना ही उन्हें फ्रिक्शन का डर होता है, इसलिए उनमें रूट टैप क्या कहते हैं एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। डेजर्ट प्लांट और जो ये हेलोफाइट में रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए रोबस्ट रूट कैप पाई जाती है। इन दोनों में क्या पाई जाती है? रोबस्ट रूट कैप पाई जाती है। तो इसका मतलब रूट कैप तो होती है। और मीसोफाइट में नॉर्मल। देखते हैं 63 क्या बोलता है। A teacher is trying to teach the concept of how force can change the shape of an object. The following activity is planned to teach the concept. ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ये देखिए, क्लियरिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट यूजिंग कॉमनली ऑब्जर्व्ड एग्जाम्पल, गिविंग स्टूडेंट रब इन अ प्लेट dung in a plate and asking them to press it with their hand, showing audiovisual film that clarify this concept with example. The teacher uses different method to clarify the concept. She knows that she has progress according to the syllabus plan. She is preparing student for the exam. एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है। There are different kind of student in the class and she is trying to address multi dimensional intelligence. तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्लास में अलग अलग क्या कहते हैं तरह के बच्चे होते हैं। ठीक है, कुछ सुनकर, कुछ देखकर और कुछ क्या कहते हैं करके सीखते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज यूज करने से टीचर मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस को टारगेट कर रही है। ठीक है, बढ़ते हैं 64th की ओर। मिस पाटिल इज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ XYZ स्कूल। शी वांट टू यूज यूनिफाइड लर्निंग इन साइंस इन प्लेस ऑफ टीचिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। इट्स बेसिस। तो इसका बेस क्या है? ऑप्शन देखिए।
फर्स्ट ऑप्शन क्या है? Teachers face problem in organizing timetable. Students are unable to coordinate with different teacher. All the subjects are interconnected, and the teacher can establish relation between them. Yeah, Miss Patil want to use unified method to teach science in place of teaching different subject separately because all subjects are interconnected and teacher can establish correlation between them. ठीक है, तो जो यूनिफाइड लर्निंग मतलब जो यूनिफाइड मतलब होता है इंटीग्रेटेड साइंस का जो साचा इस बात पर क्या कहते हैं आधारित है कि जो साइंस के सारे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी आपस में इंटर रिलेटेड हैं और उन्हें अलग अलग रटने के बजाय एक साथ कनेक्ट करके बेहतर समझा जा सकता है, मतलब उन्हें कोरिलेट करके बेहतर समझा जा सकता है। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं 65 के ऊपर। A man goes to different house as a goldsmith and promise to give a fresh sign to old gold jewelry. A lady trusting him gives him her gold bangle which he dip in the solution. The bangle get their sign but their weight decreases. The solution used by this cheat could probably be वो क्या है? तो हमें पता है सोनार को जब हम देते हैं उसको साइन मतलब अच्छा बनाने के लिए, तो एक प्रोडक्ट यूज़ करता है। वो क्या करता है? मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3। आप इसमें कमेंट में बताइए इसका क्या कहते हैं, वैसे नाम क्या है? ठीक है, साइंटिफिक वैसे जब इसको इस प्रोसेस को करते हैं तो ये इन दोनों को मिला के एक नाम है, उस नाम को क्या बोलते हैं? ठीक है, अब देखते हैं 66। A teacher planned to teach element of food to the student of class 6th. Which among the following can be used as a major question? First question, why does your mother give you food of different varieties? ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। Does your mother prepare the same variety of food in afternoon? Do you eat all food item the afternoon meal? Make a list of food item your mother serve in the afternoon meal. तो इसने जो हमें बोला था कि a teacher plan to teach एलिमेंट ऑफ फूड टू द स्टूडेंट, तो विच अमंग द फॉलोइंग जब मेजर क्वेश्चन जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो आप देख लेना फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि ये डज डज वाले क्वेश्चन यस नो में आंसर होते हैं, तो ये तो इसमें मेजर क्वेश्चन नहीं होगा। ये हो सकता था बट उससे अच्छा मेजर क्वेश्चन हमें ये है कि भाई क्यों क्यों जब पूछ जाए, ये एक मेजर क्वेश्चन है कि आपकी मदर आपको डिफरेंट वेराइटी का फूड क्यों देते हैं, ताकि तो ये वाई जब आ जाता है तो बच्चे को की क्यूरियोसिटी आ जाएगा ताकि वो घर जाके अपनी माँ से पूछ सके कि आप मुझे खाने में वैरायटी ऑफ फूड क्यों देते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं 67 की तरफ। When an iron nail is dipped in the solution of copper sulfate and slowly the color of the copper sulfate solution become lighter and a brown color get deposited on the iron nail, this is a example of, ये किसका एग्जाम्पल है? ये है डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, आया समझ में? तो इसको आप देख लेना, ये किसका है? डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। 68 से देखते हैं। ब्लीडिंग स्टॉप बाय अप्लाइंग अलम ऑन द वॉन्ड, चोट पे हम अलम लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि अलम कोगुलेट द ब्लड एंड मेक इट क्लॉट। अलम डिक्रीज टेम्परेचर अराउंड अराउंड द वॉन्ड। अलम इज अ एंटीसेप्टिक या पीस ऑफ अलम कवर द वॉन्ड। जो फिटकरी होती है ना, अलम का मतलब होता है फिटकरी। फिटकरी एक अच्छा क्या होता है, कोगुलेंट होता है। जब इसे वॉन्ड या चोट पर लगाया जाता है तो ये खून में मौजूद जो प्रोटीन को कोगुलेट मतलब थक्का बना देता है, जमा देता है, जिससे ब्लीडिंग तुरंत रुक जाती है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 69 देखिए। Which among the following can be evaluated when Gita is evaluating human nutrition?
टॉपिक थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। वो क्या करना चाह रही है? मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग फूड हैबिट, capacity of preparing the play using the knowledge of student and presenting the same in the prayer hall, ability of student to comprehend the element of food and their ability to write an essay याद करने के लिए, या analytical ability to classify food material and to make पोस्टर बनाने के लिए नहीं। वो क्या कर रही है? वो मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग फूड हैबिट, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज और बच्चों का दिमाग में मौजूद गलत मिसकंसेप्शन को पहचानने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है, ये याद रखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। आया समझ में? सो हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उन्हें बस रॉन्ग आंसर मत समझिए, उन्हें अपनी रिवीजन लिस्ट बना लीजिए। सिलेक्शन वही करता है जो अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग example of motion the distance covered and the perimeter of the displacement are equal। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शन बदले चलता है। ये तो सर्कल में चलता है, ये ऑसिलेट करता है, तो ये तो नहीं होंगे। अगला इसके एग्जांपल देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। Backlight is used in an electric instrument because क्यों? Is a good conductor of heat, it is a good conductor of electricity, it is a bad conductor of electricity, या थर्मोप्लास्टिक। देखिए, पहली बात तो जो बैकलाइट होता है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर होता है, तो ये तो गलत। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, और ना ही गुड कंडक्टर ऑफ, ये क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, ये एक इंसुलेटर का काम करता है, इसलिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं 72। As source of light in home, both LED and cephal are generally used. Which among the following statement is correct? कौन सा? LED is better because cephal contain poisonous material. Both are equally good. None of the two is good because both contain poisonous material. Cephal is better because LED contain नहीं, इसका आंसर है LED is better because CFL क्या करता है? poisonous material contain करता है। ठीक है, CFL के अंदर मरकरी मतलब पारा होता है जो बहुत क्या कहते हैं जहरीली पॉइजनस होती है, जबकि एलईडी में ऐसा कोई डेंजरस केमिकल नहीं होता है और ये ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट भी होती है। ठीक है, ये याद रखोगे कि सेफल में क्या होता है? मरकरी होती है। देखते हैं 73। टू फाइंड आउट हाउ डज वाटर इन्फ्लुएंस जर्मिनेशन ऑफ सीड द टीचर आस्क ए स्टूडेंट टू कीप बीन सीड ऑन वेट क्लॉथ कॉटन फॉर फ्यू डे एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन इट। विच वन इम्पोर्टेंट एडवाइस सी फॉरगेट टू गिव? कौन सा? वो ये बताना भूल गई कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड ऑन वेट क्लॉथ मतलब पानी का असर देखने के लिए एक कंट्रोल ग्रुप जरूरी है। टीचर को बोलना चाहिए था कि कुछ कुछ बीजों को सूखी रुई पर भी रखें, मतलब ताकि दोनों के बीच का अंतर वेट वर्सेस ड्राई साफ दिख सके। ठीक है, 74 में बढ़ते हैं। द मेन कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट लीडिंग टू इंक्रीज इन टेम्परेचर वो क्या है? आप सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मुख्य ग्रीन हाउस गैस है जो सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेती है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ठीक है, एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रेनालिन हार्मोन ये क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है, ज़्यादा ऑप्शन में जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एड्रेनालिन को फाइट फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइट और फ्लाइट फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। किसको? एड्रेनालिन हार्मोन को। ठीक है, ये डर, गुस्सा, तनाव के वक्त निकलता है और बॉडी को इमरजेंसी हालत से निपटने के लिए तैयार करता है। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।
इफ़ द प्रेशर ऑन अ लिक्विड इंक्रीज, अगर वाट लिक्विड में अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब किसी लिक्विड पर प्रेशर बढ़ता है, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर, तो उसके मॉलिक्यूल का जो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं 77 की तरफ। The human thumb move more freely than other finger because the presence of saddle point। क्या कहते हैं, एक ही सैडल पॉइंट एक ही उसके अंदर होता है जो थंब होता है, तो थंब का कोई भी आंसर हो तो सैडल पॉइंट लगा दिया करो, क्योंकि हमारे अंगूठे में सैडल पॉइंट होता है जो उसे बाकी उंगलियों के मुताबिक या मुकाबले हर डायरेक्शन में ज़्यादा आज़ादी से घूमने या फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करता है। 78 में चलते हैं। Four candidates of TGT Science post were asked to prepare the lesson plan for conscious and of deforestation. Which of the following प्लान प्रेजेंट साइंटिफिक अप्रोच को वो कर रहा है? तो 78 देखते हैं। प्रेजेंट्स लॉट ऑफ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा है। इंक्लूड सच एक्टिविटी विद चिल्ड्रन, को जो भी बच्चों को अपने साथ इस एक्टिविटी में या अपने उसमें इन्वॉल्व करा वो बेस्ट है, तो इसका सेकेंड। 79 में चलते हैं। द मेजर पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस ओलंपियाड, क्यों? तो टू इवेल्युएट, बच्चों को जांचने के लिए, हेल्प स्टूडेंट स्कोर हाई करने के लिए, या इवेल्युएटिंग स्कूल ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ स्टूडेंट, स्कूल को इवेल्युएट करने के लिए, या फिर टू इनहेंस प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट बाय प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब ओलंपियाड करवाने का मुख्य मकसद बच्चों में सब्जेक्ट के प्रति गहरी समझ या प्रोफिशिएंसी, रुचि, क्रिएटिविटी, नई खोज करने की आदत को बढ़ावा देना होता है। तो इसका फोर्थ। याद रखना, जो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जो मेटल से जो ऑक्साइड बनते हैं वो अल्कलाइन होते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होंगे, लेकिन जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, ये आप ऐसे ही याद कर लेना। सो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। आया समझ में? 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं और इनमें कॉन्सेप्ट थोड़े और एप्लीकेशन बेस्ड हो सकते हैं। फोकस बनाइए रखिए, क्योंकि सीटेट पेपर 2 में इसी तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसको डिसाइड करते हैं। सो बढ़ते हैं आगे। और डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर एसिडिटी, एसिडिटी होगी है तो एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है जिसमें जो मुख्य क्या कहते हैं इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। A 5 gram feather and a 10 gram nail have same kinetic energy। ठीक है, क्या है काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हैवियर ऑब्जेक्ट विल हैव ग्रेटर वेलोसिटी बोथ, या इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द वेलोसिटी, या लाइटर ऑब्जेक्ट विल हैव ग्रेटर वेलोसिटी। ठीक है, अगर दोनों की एनर्जी बराबर है तो जिस चीज़ का मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ताकि एनर्जी बैलेंस हो सके। क्या होता है, मास का ज़्यादा है तो वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, किसकी, जिसकी क्या कहते हैं, हैवियर ऑब्जेक्ट विल हैव ग्रेटर वेलोसिटी। जो भारी सामान, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो जो जितना भारी वो हुई उसी की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है। 83। द इनर सरफेस ऑफ अ बॉक्स कंटेनिंग फूड इज लेयर्ड विथ टिन नॉट जिंक बिकॉज, क्योंकि जो जिंक है, जिंक टिन के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर खाने के डिब्बे में जिंक लगाएंगे तो वो खाने में मौजूद जो ऑर्गेनिक एसिड है
के साथ रिएक्ट करके जहरीला सब्सटेंस बना देगा। ठीक है, बढ़ते हैं 84 के अंदर। ग्रीन प्लांट अपीयर टू रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम, क्यों? और नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। डे टाइम में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं क्योंकि जो इनका क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है ड्यूरिंग डे टाइम वो मोर देन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ठीक है, तो ये थर्ड हो जाएगा। 85 चलते हैं। A teacher will choose a lesson plan to develop research skill among student of science class। कौन सा? Which is liked by most of the student of the class, which she thinks is useful for student, which is related to the daily life। अगर बच्चों के डेली लाइफ से अगर उसे जोड़ जाए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, तो हमें क्या कहते हैं, फोर्थ ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। यस, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। A science teacher make a plan of group activity to teach qualities of air। On what qualities will she choose the student who will lead the group, instructing student to perform their role and make do work according to their understanding। गिविंग मेजर रोल टू इंटेलिजेंट, अरे यार इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट को कोई मेजर रोल देना, ये तो बोला। गिविंग वर्क अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेंस, मोटिवेट देम एंड कोऑर्डिनेट विद ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो इसका आंसर थर्ड इज बेस्ट है। एक अच्छा ग्रुप लीडर वही होता है जो सबकी खामियां मतलब या कॉम्पिटेंस के हिसाब से काम क्या करें, बांटे और सबको मोटिवेट करे और पूरी टीम के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखे। ठीक है, करते हैं 87। एयर बबल वर्क लाइक, कैसे वर्क करता है अंडर वाटर। वाटर के अंदर एयर बबल किस तरीके से काम करता है। पानी के अंदर जो एयर बबल है, हवा के मतलब जो वो एयर बबल है, एक कॉनकेव लेंस की तरह क्या कहते हैं बिहेव करता है, क्योंकि हवा के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो हवा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वाटर से कम होता है, जिससे लाइट रेज डाइवर्स हो जाती हैं। ठीक है, 88। मोस्ट एजुकेशन बोर्ड है बैंड द स्लॉगर ऑफ एनिमल बिकॉज, क्यों? क्योंकि जो एजुकेशनल बोर्ड है क्या करने के लिए, बिकॉज procuring animal in is expensive, it is necessary to make student sensitive toward cruelty to animal। so educational board ने लैब में जानवरों के डिसेक्शन पर रोक इसलिए लगाई ताकि बच्चों के अंदर जीव जंतु के प्रति दया और सेंसिटिव पैदा हो। तो इसका आंसर 2। 89। दिस sheep tube cell of plant and red blood cell of mammals have a special structure similarity। क्या होते हैं? absence of green leaf, absence of cell wall, presence of hemoglobin या absence of centriole। तो क्या होता है, सीव ट्यूब जो प्लांट में होता है और रेड ब्लड सेल जो एनिमल में होता है, दोनों ही जब पूरी तरह क्या कहते हैं मैच्योर हो जाती हैं तो उनमें उनके अंदर जो हमारा न्यूक्लियर एब्सेंट होता है। ठीक है, आया समझ में? तो एक तो ये हो गया, दूसरा इसमें क्या कहते हैं एब्सेंस होता है, क्या कहते हैं सेंट्रायोल एब्सेंट होता है, तो इसका फोर्थ हो गया। बढ़ते हैं आगे। टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट इज रिकमेंडेड टू ऐड एसिड टू वाटर बिकॉज, क्यों? इन्हीं दो ऑप्शन से आपका काम बन जाएगा, तो हम इसको होमवर्क में रखते हैं। आप बताइए कि इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। और तो और दोस्तों ये हमारे सीटेट 2011 पेपर 2 साइंस के 30 प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कमेंट करके बताइए 30 में से आपके फाइनल स्कोर कितना रहा। अगर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो उसका
क्वेश्चन नंबर कमेंट में लिखिए, मैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूँगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, अपने सीटर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीटेट पेपर 2 साइंस पीवाईक्यू सेशन में जल्द ही।